अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी सी का चैप्टर नंबर 4, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, देन हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम न्यूक्लियस के फंक्शंस पर बहस करेंगे। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है। न्यूक्लियस बेसिकली एक स्फेरिकल शेप की प्रोमिनेंट बॉडी होती है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियस को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। उसने ऑर्किड्स की फर्टिलाइजेशन को स्टडी करते हुए माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक ओपेक एरिया देखा जिसे उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। ओपेक बेसिकली किसी भी ऐसी चीज़ को या किसी भी ऐसे एरिया को कहते हैं जो वाज़ेह ना हो, क्लियर ना हो, यानी जिसे हम ठीक से देख नहीं सकते, हम उसे कहते हैं ओपेक एरिया। क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की निस्बत डार्क नज़र आता है, इसलिए इसको हम ओपेक एरिया बोलते हैं। इसकी शेप की बात करें तो न्यूक्लियस की शेप जो होती है वो इरेगुलर भी हो सकती है और स्फेरिकल भी होती है। और काम की बात करें तो ये लाइफ में सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के न्यूक्लियस में क्या फ़र्क होता है। एनिमल्स के न्यूक्लियस और प्लांट के न्यूक्लियस में थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि एनिमल्स में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट्स में न्यूक्लियस को एक साइड पर पुश कर दिया जाता है। इसकी वजह ये है कि प्लांट सेल्स लार्ज वैक्यूम रखते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस की तादाद डिफरेंट होती है। ये मोनोन्यूक्लिएट भी होते हैं, बाईन्यूक्लिएट भी होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। मोनोन्यूक्लिएट के नाम से ही जाहिर है कि मोनो का मतलब एक होता है, यानी सिंगल होता है। यानी अगर सेल एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल हो तो उसे मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। अगर सेल दो न्यूक्लियस रखता हो तो उसे बाईन्यूक्लिएट कहते हैं। और अगर एक सेल में दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाएं तो उसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की कंपोजिशन की। बेसिकली न्यूक्लियस क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। क्रोमेटिन बेसिकली एक मिक्सचर होता है डीएनए और प्रोटीन का, जो कि क्रोमोसोम्स बनाता है। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स धागा नुमा शाखें होती हैं जो कि ह्यूमंस और अदर हायर ऑर्गेनिज्म के सेल्स में पाई जाती हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड की तरह की सब्सटेंस होती है जो कि सेल्स के न्यूक्लियस में पाई जाती है, जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन सस्पेंड होते हैं। जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम से रिप्लेस हो जाता है। अगर हम न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये केमिकली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलाई होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या काम करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बेसिकली न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसने न्यूक्लियस को घेरा हुआ होता है और ये न्यूक्लियस के कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। नेक्स्ट वन न्यूक्लियोलाई है। न्यूक्लियोलाई को हम सिंगली न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये बेसिकली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के सेल्स में पाया जाता है और ये सेल के राइबोसोम को असेंबल करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट वन था न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड की तरह की सब्सटेंस होती है जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती है, जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन सस्पेंड होते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं जो कि थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के फंक्शंस की तो न्यूक्लियस के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मेन रोल जीन्स का होता है। अब जीन्स क्या होती हैं? जीन्स बेसिकली हेरिडिटी का एक बेसिक फिज़िकल और फंक्शनल यूनिट होता है जो कि डीएनए से बना हुआ होता है। ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, रखते हैं और स्पेसिफिक मालिक्यूल्स बनाते हैं। मालिक्यूल्स के अलावा ये प्रोटीन्स भी बनाती हैं जो कि ह्यूमन सेल्स को अलाउ करते हैं फंक्शन करने के लिए और कंट्रोल करते हैं कि कैसे बॉडी ग्रो और ऑपरेट करेगी। इसके अलावा ये सेल में मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डीएनए की इन्फॉर्मेशन को आरएनए में ट्रांसक्राइब किया जाता है और ये आरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस में प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है।
और ये प्रोटीन्स एंजाइम की फॉर्म में और अदर प्रोटीन्स यानी भी सेल की स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस सेल की स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। और क्यों रेगुलेट करता है? क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से राइबोसोम की सब यूनिट्स को असेंबल करता है। फर्दर ये कि न्यूक्लियस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और इन इंफॉर्मेशन को सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से दूसरे सेल की जानिब ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को भी ट्रांसफ़र करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूक्लियर एनवेलप को डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।